हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय चौधरी और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक मैथ। तो अगर पिछले वीडियो की बात की जाए तो हमने उसमें देखा कि स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स यूज़ की थी, वैसे ही कुछ ट्रिक्स यहाँ पे क्यूब रूट मीन्स हम जो वीडियो देखने वाले हैं क्यूब रूट घनमूल कैसे निकालते हैं, उसमें भी सेम लॉजिक ही यूज़ करेंगे हम। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कुछ स्क्वायर मीन्स आने ही चाहिए, जैसे कि 120 तक हमें स्क्वायर आने ही चाहिए। वैसे ही क्यूब का है, क्यूब अगर निकालना है हमें तो 1 से 10 तक हमें क्यूब आने ही चाहिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप 64 का क्यूब। अब आपको पहले पता है क्या क्यूब क्या होता है? तो क्यूब मीन्स कौन सी भी संख्या हो, जैसे कि हमने 2 ले लिया, 2 के ऊपर अगर 3 होता है उसको क्यूब बोलते हैं। मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, 2 को ही 3 बार उसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करना। मीन्स कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका 3 बार अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो उसका क्यूब हो जाएगा। मीन्स कैसे, देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो 2 का क्यूब क्या हुआ हमारा 8। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देखिए 3 का क्यूब अगर निकालना हो तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 3 27। तो देखिए 3 का क्यूब है हमारा 27। वैसे ही 10 तक अगर क्यूब हमारे लर्न होते हैं तो उसके हिसाब से हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब होता है हमारे पास 1, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125, 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216, 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, 8 का क्यूब होता है 512 एंड 9 का क्यूब होता है हमारे पास 729 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। तो देखिए इस प्रकार से हमें क्यूब को ध्यान में रखना है कि 1 का क्यूब 1 होता है। 1 को अगर ट्राई करते हैं तो उसका आंसर 1 ही आता है, तो 3 बार भी करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा। 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आएगा। वैसे ही 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 64 आएगा। 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्यूब को निकाल सकते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे हम, देखिए अगर हमारे पास कुछ संख्या होगी, देखिए इस प्रकार से, तो हम क्या करते थे, लास्ट में 2 नंबर का ग्रुप बनाते थे और आगे जितनी भी संख्या बची होगी उनका ग्रुप बनाते थे। इसमें भी सेम करना है, लेकिन इसमें क्यूब निकालना है हमें। क्या निकालना है, क्यूब। तो क्यूब का चिन्ह ऐसे होता है, जो सिंबल होता है क्यूब का वो स्क्वायर रूट में 3। ओके, ऐसा क्यूब का सिंबल होता है। जैसे कि हमारा स्क्वायर का सिंबल ऐसा था तो क्यूब का ए सिंबल होता है। अब देखिए हमारे पास कुछ संख्या दी गई है 4913। तो क्यूब रूट निकालते समय हमें क्या करना है कि 3 नंबर का ग्रुप बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 2 संख्याओं का ग्रुप बनाया था, वैसे ही पीछे से हमें 3 संख्याओं का ग्रुप बनाना है। जैसे कि 913 का एक ग्रुप बन गया और आगे जितनी भी संख्या हमारे पास बची होंगी ना, जैसे कि 4 का एक ग्रुप बन गया हमारे पास, ये 2 ग्रुप बन गए, तो उसकी हेल्प से हम क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो अब जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो देखिए हमारे पास क्यूब ऑफ 64। तो क्यूब निकालना है हमें 64 का। हमें क्या करना है, तो 64 का अगर क्यूब निकालना है तो देखिए हमारे पास 64 का क्यूब क्या है, 4। ओके, 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारा आंसर आएगा 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 64। तो वैसे ही यहाँ पे हमें क्यूब ऑफ 64 अगर निकालना है तो क्या करना है, क्यूब में 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप देखिए 64 को हमें सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई किया 4 को, तो हमारा आंसर आएगा 64। सिर्फ उसको इस तरीके से नहीं लिखा,
उसको सिंपली मॉडिफाई करके 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दिया। ओके, तो अब देखिए कोई भी चीज का, कोई भी संख्या का अगर हमारा 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्यूब बोलते हैं। ओके, और वही अगर क्यूब रूट में हो, वही अगर 3 संख्या मल्टीप्लाई में क्यूब रूट में हो तो वो बाहर आकर, क्यूब रूट के बाहर आकर एक सिंपल संख्या बन जाता है, जैसे कि 4 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है क्यूब रूट में तो उसका आंसर होगा 4। ओके, तो ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 7 to 9। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखेंगे हम पहले, अगर हमारे याद होंगे हमें तो हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब है हमारे पास 343, 8 का क्यूब है हमारे पास 512 और 9 का क्यूब है 729। तो देखिए 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब मीन्स 9 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा आंसर आएगा 729। तो इसको ही क्या करेंगे हम, 729 को ऐसे लिखने की जगह पे हम 999 इस तरीके से लिखेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, 3 बार अगर मल्टीप्लाई है किसी संख्या का, वो भी क्यूब रूट में, तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या को सिंपली बाहर ले लेंगे, मीन्स उसका क्यूब रूट निकल जाएगा। ओके, ये हुआ हमारा सिंपल। ये तो देखिए अब 110 तक हमारे लर्न है या याद है हमें, इसलिए हम सिंपली निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि बड़ी संख्या हो, जैसे कि 4913, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको हम ट्रिक्स की हेल्प से निकालते हैं। तो वो ट्रिक्स देखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि क्यूब रूट ऑफ 4913 का क्यूब रूट क्या होगा। ओके, 4913 का क्यूब रूट क्या होगा। तो अब देखिए सिंपली हमें जैसे स्क्वायर रूट में किया था हमने, वैसे ही इन संख्याओं को बाहर लेंगे 4913। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, 4913 है ना, पीछे से हमें 3 संख्याओं का ग्रुप बनाना है। 913 का एक ग्रुप बन गया, उसके बाद जो संख्या बचती है आगे वाली उसका हमें ग्रुप बनाना पड़ता है। तो एक ही संख्या बच रही है हमारे पास, तो उसका भी एक ग्रुप बना लेंगे। तो एक तो हम गया हमारा ग्रुप 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। तो अब देखिए हमें लास्ट नंबर दिखना है, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट में देखा था, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 3। तो 1 से 10 में इसे कौन सा क्यूब है जिसके नंबर में लास्ट में 3 आता है। तो अगर देखेंगे उसको, तो 7 का जो क्यूब है हमारे पास, उसके लास्ट में हमारा 343 मीन्स लास्ट में 3 आता है। तो हम इस संख्या की जगह कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे 7 आएगा। ओके, तो देखिए इसका काम इतना ही था कि लास्ट में हमारा नंबर क्या है, लास्ट नंबर से हमें कंसिडर करना है। इसमें से देखिए 1 से 10 में अगर हमारे पास क्यूब हमें मालूम होंगे तो लास्ट में 3 कौन से क्यूब में आता है, जैसे कि 7 के क्यूब में हमारा 343 मीन्स लास्ट में 3 आता है, तो हमने 7 लिया। अगर लास्ट में हमारा 7 होता तो हम क्या करते, लास्ट में हम 3 लेंगे। तो देखिए 7 लास्ट में है तो हम यहाँ पे 3 लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो देखिए आगे हमारे पास 4 है। इसका कुछ रूल है, जैसे कि देखिए, तो देखिए हमारे पास कुछ रूल्स है। तो अगर 4 आगे मीन्स कोई भी संख्या आगे रहती है, उसके नियर अबाउट वाला क्यूब हमें देखना है। तो 4 नंबर है हमारे पास, 4 के नियर अबाउट क्यूब कौन सा है, 1 या 8। हाँ, तो देखिए अब जो रूल है हमारा, और जो नंबर दिया गया होगा हमें मीन्स ये वाला जो संख्या होगी हमारे पास आगे वाली, उसमें से माइनस करके जो भी क्यूब हम माइनस करेंगे मीन्स नियर अबाउट वाला, जैसे कि 1 या 8, तो उसका जो आंसर है, उसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 चलेगा और ग्रेटर देन चलेगा, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए 4 के जो नियर अबाउट क्यूब है हमारा वो है 1 और 8। तो हम पहले 1 को लेके देखते हैं। तो 4 माइनस 1 का क्यूब क्या है, 1,
4 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो ठीक है, ये चल जाएगा, मीन्स 0 से ग्रेटर है। लेकिन अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं मीन्स 8 को अगर लेते हैं तो 4 माइनस 8 इक्वल्स टू हमारा -4 आएगा, इज लेस देन 0। मीन्स जो रूल है हमारा उसमें हमारा ये बिटता नहीं है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये लेस देन हो जाता है, मीन्स माइनस में हमें संख्या नहीं चाहिए, हमें सिर्फ संख्या जो चाहिए वो प्लस में चाहिए। तो हम लेंगे यहाँ पे 1, क्या लेंगे 1। तो देखिए 4 की जगह पे हमारा होगा 1 और इसकी जगह पे 913 की जगह पे हमारा होगा 7, तो हमारा आंसर आएगा 17। ओके, तो फिर से देखिए आप, हमारा आंसर जो आया है 17 वो कैसे आए वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। पहले तो हमारे पास 4913 ये नंबर है, क्यूब रूट में इसका क्यूब निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, पहले तो हम नंबर को ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद जो हमें ग्रुप्स बनाने हैं वो लास्ट में से 3 नंबर का ग्रुप बनाना है। कितने, लास्ट में से स्टार्ट करना है और 3 नंबर का ग्रुप बनाना है। तो हमने 3 नंबर का ग्रुप बना लिया, उसके बाद 1 नंबर का ग्रुप बनाना है, वो मीन्स उसके बाद जो भी कितनी भी संख्या होगी उनका एक ग्रुप बना लेंगे। जैसे कि 4 हमारे पास है, उनका एक ग्रुप बना लिया। तो अब देखिए जो लास्ट में 3 का ग्रुप बना है हमारे पास, उसका लास्ट का जो नंबर है 3, वो हम क्यूब में देखेंगे कि क्यूब में 3 कहाँ पे दिया गया है आंसर में, किसके क्यूब में हमारा 3 आता है लास्ट में। तो देखेंगे तो 7 के क्यूब में हमारा लास्ट में 3 आता है। तो हम इस वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू का क्यूब हम 7 कंसिडर करेंगे 7। उसके बाद हमारे पास बचता है आगे वाली संख्या मीन्स 4। तो 4 का क्यूब अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, हमारे पास कुछ रूल्स है, जो भी नंबर हमारे पास आगे होगा, ठीक है, तो वो जो नंबर है उसमें से ऐसा नियर अबाउट क्यूब देखना है हमें जो कि माइनस होने के बाद, इस संख्या में से माइनस होने के बाद जो आंसर आए वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मीन्स 0 चलेगा और उससे ग्रेटर चलेगा, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो 4 है हमारे पास आगे की संख्या, तो 4 के नियर अबाउट क्यूब कौन से आते हैं, 1 और 8। तो अगर 1 को कंसीडर करते हैं हम तो 4 में से अगर 1 जाता है हमारा तो 3 आता है, 3 इज ग्रेटर देन 0। मीन्स ये तो चल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, निगेटिव में नहीं है। लेकिन अगर 2 को लेते हैं मीन्स 8, तो 4 में से अगर -8 करते हैं नियर अबाउट स्क्वायर क्यूब, तो 4 में से अगर नियर अबाउट क्यूब दूसरा वाला कौन सा है 8, उसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -4। 4 माइनस 8 मीन्स -4 इज लेस देन 0। 0 से भी लेस है तो ये नहीं चलेगा एज पर हमारे रूल के हिसाब से। तो हमने क्या लिया, 1 लिया, 1 का क्यूब लिया हमने। तो इसके लिए 4 की जगह पे हम 1 को रखेंगे और 9 से 13 की जगह पे तो हमने पहले ही डिसाइड किया है कि 7 रखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो हम अगर 16 का क्यूब करते हैं तो अगर हमारा आंसर आ जाएगा 4913। और अगर उसका ही क्यूब करते हैं 4913 का तो उसका आंसर आ जाएगा 17। 17 मीन्स कैसे, क्यूब रूट ऑफ 4913। इसको ही हम कैसे लिखेंगे, 17 इंटू 17 इंटू 17। अगर इसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4913, और अगर क्यूब रूट करते हैं उसका तो हमारा आंसर आएगा 17। ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।